नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो उन माताओं, बहनों और गृहिणियों के लिए है जिनके घर में अक्सर क्लेश रहता है। दोस्तों जिन घरों में जो घर के जो मुखिया हैं या कहें कि जो घर में जो व्यक्ति है, यदि वह शराब पीकर आता है या किसी भी अन्य कारण से वह अपने माता पिता के सिखाने पर अपनी पत्नी को, यानी जो घर की बहू है, उसे परेशान करता है, या अन्य किसी भी कारण से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अन्य किसी भी कारण से यदि वह अपनी पत्नी को परेशान करता है, बार बार उसे प्रताड़ित करता है और घर में कलेश करता है और घर के सभी व्यक्ति, घर के सभी सदस्य उस व्यक्ति से दुखी हैं क्योंकि वह व्यक्ति शराब पीकर अथवा किसी भी छोटी मोटी बात पर घर में कलेश करता है और अक्सर अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को मारता पीटता है। तो दोस्तों उस घर में उस घर की जो गृहिणी है या उस व्यक्ति की जो पत्नी है, उसके लिए दोस्तों बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। उस महिला को रोज सुबह शाम दिन रात कलेश के वातावरण में रहना पड़ता है। वह महिला मानसिक अवसाद में चली जाती है और उस घर में कई प्रकार की समस्या आनी शुरू हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, जो घर की महिला है वह घर की एक लाइफलाइन होती है। देखिए दोस्तों, जो हमारा देश है इसकी लाइफलाइन है मेडिकल, रेलवेज, हेल्थ, एजुकेशन। ये हमारे देश की लाइफलाइन है। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारा घर है, हमारे घर की लाइफलाइन है हमारे घर की गृहिणी। दोस्तों जो हमारे घर की गृहिणी है वह हमारे घर को बिल्कुल सुचारू रूप से चलाती है, घर में हर प्रकार की व्यवस्था करती है। दोस्तों जो गृहिणी होती है वो घर के सभी सदस्यों के लिए भोजन पकाती है, सभी सदस्यों को सुबह नाश्ता कराती है, दोपहर में, रात में खाना बना कर खिलाती है, घर की साफ सफाई करती है, घर के झूठे बर्तन मांजती है, घर में झाड़ू पोछा करती है, बच्चों को पालती है। दोस्तों उसके बावजूद यदि उस महिला के साथ, उस गृहिणी के साथ यदि उसका पति शराब पीकर या किसी के सिखाने पर यदि बुरा व्यवहार करता है, उसको मारता है, पीटता है, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या का विषय बन जाता है। क्योंकि वह गृहिणी जो घर में सभी प्रकार के कार्य कर रही है, उसके बाद उसके पति के साथ उसका जो क्लेश होता है, तो दोस्तों उसके कारण वह महिला मानसिक अवसाद में भी जा सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने अपनी उन माताओं और बहनों के लिए हम ये टोटका, ये प्रयोग लेकर आए हैं ताकि अगर वो इस प्रयोग को 21 दिनों तक कर लें। जी हाँ दोस्तों, मात्र 21 दिनों का ये प्रयोग है। अगर इस बिल्कुल सरल से, बिल्कुल आसान से प्रयोग को हमारी माताएं और बहनें कर लें तो दोस्तों आप यकीन मानिए कि जो उनका जो पति है, जो उनसे किसी भी बात पर लड़ता है, वो लड़ना बंद कर देगा और वह उनका कहना भी मानेगा। जैसे आप अभी इस इमेज में देख रहे हैं, तो दोस्तों बिल्कुल देखिए, ये तो नहीं हम कहेंगे कि पति को गुलाम बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल गलत है। हमारा जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, उसमें पति को परमेश्वर माना जाता है। लेकिन हाँ दोस्तों इतना है कि यदि पत्नी अपने पति से कुछ कहेगी, कार्य करने के लिए कहेगी या उसे चुप हो जाने के लिए कहेगी, तो पति एकदम चुप हो जाएगा और पत्नी की जो बात का जो प्रभाव है उसके मन मस्तिष्क पर एकदम पड़ेगा और वह जो कलेश करना है वो बंद कर देगा। कलेश करना तो बहुत दूर, वह ज्यादा बहस भी नहीं करेगा, एकदम कहना मानेगा। और जो पति और पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है, जो सांसारिक जीवन है, वो बड़ा ही खुशमय हो जाएगा। तो दोस्तों हम ये प्रयोग आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों प्रयोग बताने से पहले एक बार प्यार के साथ हमारे साथ बोलिए जय माता दी। दोस्तों प्रयोग बहुत ही सरल है। घर की गृहिणियां बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही आसानी के साथ, बड़े ही सरलता के साथ इस उपाय को कर सकती हैं। दोस्तों ये कोई टोना टोटका नहीं है, कोई काला मंत्र नहीं है, काला जादू नहीं है, किसी प्रकार का इसमें तामसिक प्रयोग नहीं करना है। बिल्कुल सादा और सरल सा उपाय है जो हम आपको बता रहे हैं। यदि घर की गृहिणी इस प्रयोग को कर लें तो निश्चित रूप से उनका जो सांसारिक जीवन है, उनके जीवन में जो कष्ट क्लेश आ रहे हैं पति की वजह